किस तरह से सुखदेव महाराज अब परीक्षित महाराज को कथा सुनाने लगे और इस पूरी सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। मनु महाराज की 3 बेटियां आकुति, देवहूति और प्रसूति, जिनकी अगर इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो क्या इंद्र बारिश नहीं करेगा? अगर ऐसा है तो आधे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करेंगे और आधे नहीं करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। आज नंद बाबा कहने लगे कन्हैया, कह तो बिल्कुल ठीक रहा है, लेकिन ये ब्रजवासी मानेंगे भी कि नहीं मानेंगे? सबको बुला लिया और आज कन्हैया सबसे कहने लगे हमें इंद्र की पूजा नहीं, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? गिरिराज महाराज की। किसकी? गोवर्धन पर्वत की। वही हमारे साक्षात देव है, जहां पर हमारी गैया चलती है। आज ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया, हम तेरे भगवान का पूजन तो कर देंगे, लेकिन हमारी 3 शर्तें रहेंगी। कितनी? और कौन सी? हमारी पहली शर्त यह है कि हम जैसे भी पूजा करें, तेरे भगवान को हमारी पूजा स्वीकार करना पड़ेगी। और दूसरी शर्त कि जब तेरे भगवान को भोग लगाएंगे तो ऐसा नहीं सामने थाली रखी, तुलसी पत्र डाला, घंटी बजाई और बोला लग गया भोग। देव तेरे भगवान को प्रकट होकर के ही भोग लगाना पड़ेगा। आज कन्हैया कहने लगे हमें दूसरी शर्त भी मंजूर है। और तीसरी शर्त देख, जब हम तेरे भगवान का पूजन करेंगे और कहीं इंद्र रूठ गया और इंद्र ने कोई उत्पात बचाया तो तेरे भगवान को प्रकट होकर के हमारी रक्षा भी करना पड़ेगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और कन्हैया कहने लगे हमें तीनों शर्तें मंजूर है। आज सारे ब्रजवासी किसका पूजन करने के लिए तैयार हो गए? जोर से बोलिए। गिरिराज महाराज का, गोवर्धन महाराज। अब देखो सांडिल्य मुनि जी आगे आगे चल रहे हैं, पूजा की थाल लेके, और सारे ब्रजवासी पहुंच गए। और जैसे गिरिराज महाराज के पास पहुंचे, हमारे प्रभु कहने लगे हे ब्रजवासियों, सभी मिल करके गिरिराज महाराज का पहले स्नान करवाओ। क्या करवाओ? अब देखो गिरिराज महाराज कितने बड़े हैं, कितने बड़े हैं, कितने कोष के हैं? 7 कोष के। एक कोष होता है 3 किलोमीटर का, तो कितने किलोमीटर के हुए? 21 किलोमीटर के। अब देखो ब्रजवासी सुबह स्नान करवाने लगे, शाम हो गई, लेकिन गिरिराज महाराज का नाखून भी गीला नहीं। और कन्हैया क्या देखने लगे कि जब ये ब्रजवासी घर से आए तो बड़े उछलते हुए आए, लेकिन अब कैसे चल रहे हैं? सबके हाथ कहां है? कमर पर। थक गए बेचारे, क्योंकि यमुना जी से जल भर के लाते हैं फिर स्नान कराते हैं। और हमारे कन्हैया ने सबको अपने पास बुलाया और कहा सभी आंखें बंद करो और मां गंगा का ध्यान करो। और जैसे ही सभी ने आंखें बंद की, ध्यान किया कि आज हमारे प्रभु ने अपने मन से गंगा को वहां प्रकट कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नाम क्या पड़ा? मानसी गंगा। क्या नाम पड़ा? मन से प्रकट किया, इसलिए नाम पड़ा मानसी गंगा। अब सभी ने मिलकर के स्नान करवाया।
और उसी समय प्रभु कहने लगे, हे ब्रजवासियों, अब जल्दी से भगवान को भोग लगाओ। और सभी ने मिल करके भोग लगाए। आज कहने लगे, कन्हैया तुझे हमारी शर्त याद है कि नहीं है? क्या शर्त थी? कि तेरे भगवान को प्रकट हो करके ही भोग लगाना पड़ेगा। आज प्रभु कहने लगे, आप भोग लगाओ तो सही। सभी ने भोग लगाया और दोनों हाथ जोड़ करके गाने लगे, कहने लगे, बोले भक्त वत्सल भगवान के। आज जैसे ही प्रभु पुकारने को कि आज कन्हैया ने क्या किया, चतुर्भुजी स्वरूप बनाया और गिरिराज महाराज के ऊपर प्रकट हो गए और चार हाथों से देखो भोग पाने लगे। और ब्रजवासी कहने लगे, बालक कन्हैया इतने वर्ष हो गए सिंदर की पूजा करते करते, लेकिन आज तक दर्शन नहीं दिए। और देख तेरे भगवान की पहली बार पूजा की और कैसे चतुर्भुजी स्वरूप में प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, छोटे छोटे ग्वाल कहने लगे, कन्वा ये तेरा भगवान बड़ा भूखा लगता है, एक बात बता, ये हमें भी खाने को कुछ छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? आज कन्हैया कहने लगे, सबको मिलेगा, लेकिन जब तक प्रभु भोग लगा रहे हैं, चलो सब तक सभी मिल करके परिक्रमा लगाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब देखो सभी ब्रजवासी गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाने लगे और जोर जोर से जयकारा लगाने लगे। बोलिए गिरिराज महाराज के। हंस को केसों से पकड़ करके रणभूमि के बीच में ले आए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दोनों के बीच युद्ध होने लगा। और जब मामा कंस जब नहीं माना, आज मामा कंस को पकड़ करके रणभूमि में इतनी जोर से पटका कि आज मामा कंस का भी गोविंदाए नमो नमः हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के, बोलिए बांके बिहारी लाल की। आज चारों तरफ महाराज खुशी का माहौल छा गया, सब जोर जोर से जयकारे लगाने लगे। और हमारे प्रभु ने सबसे पहले जा करके अपने माता पिता को मुक्त किया और माता पिता के चरणों में बंधन किया। किसके चरणों में? जोर से बोलो, क्या आप भी करते हैं? बताओ, आप भी करते हैं? देखो भगवान हमें यहां उपदेश दे रहे हैं। मैं भगवान हो करके भी माता पिता के चरणों में बंधन करता हूं। आप तो संसार की नाजवान संतानें हैं, आपको तो प्रणाम करना चाहिए। बड़े लोगों के चरणों में प्रणाम करने से क्या होता है? माता पिता के चरणों में प्रणाम करने से क्या होता है? ये छोटे जो बच्चे हैं, इनकी संस्कृत की एक किताब में लिखा है, एक श्लोक है जो नीति शास्त्र का श्लोक है। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धो पश्येमिना चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। कि माता पिता के बड़े लोगों के चरणों में प्रणाम करने से चार चीजों की वृद्धि होती है। कितने? कौन कौन सी? जोर से बोलते जाइए। पहले जोर से बोलो। देखो इतने भक्त बैठे फिर भी आवाज नहीं आती आपको। मैं देखो अकेला हूं तब भी कितनी आवाज आ रही है। अच्छा साउंड लगी है तो ऐसे बोल देता हूं। देखो चार चीजों की वृद्धि होती है। वो चार चीजें कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। पहले सब माता पिता के बुजुर्गों के चरणों में बंधन करते थे और आयु कितनी होती थी? सबने देखा है, 100-100 वर्ष जीते थे सब। लेकिन नई पीढ़ी है कोई जो 100 तक जी सकता है? महाराज 50 तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अब हम लोगों ने क्या किया? माता पिता के चरणों में बंधन करना छोड़ दिया।
देखो माता पिता के चरणों में बंधन किया करो, और बंधन करने वाले को ही फायदा होता है, जिसके चरणों में बंधन किया जाता है उसे नहीं होता है फायदा। अगर आप किसी के चरणों में बंधन करोगे तो वो क्या बोलेगा? क्या बोलते हैं आप? सदा खुश रहो, खुशी रहो, तरक्की करो। अगर महाराज कोई बात भी ना करता हो, जो हमेशा हमारे बारे में बुरा ही सोचता हो, अगर आप उसके भी पैर छू लोगे तो उसमें भी वो क्या बोलेगा? खुश रहो। उसके तो जानबूझ के छुया करो। महाराज कहते हैं कि जो काम दवा नहीं कर सकती वो कौन करती है? दुआ कर देती है। आज देखो बच्चे थोड़े से पढ़ लिख क्या जाते हैं, शहर में क्या पढ़ के आते हैं, कि फिर महाराज घर में गांव में कैसे चलते हैं? ऊंट की तरह। कैसे? जैसे ऊंट चलता है सीधी गर्दन करके। मन में क्या विचार होते? मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं, मैंने तो बीटेक की है, मैंने ऐसा कोर्स किया है, और कहा ये बुजुर्ग इन्होंने तो महाराज 10 भी नहीं किया, इनके चरणों में बंधन करूंगा। ऐसे लोगों को देख करके ऊंट बड़ा खुश होता है, कहता है महाराज शरीर तो मानव का है लेकिन काम मेरे जैसा है। जैसे मैं महाराज गर्दन खड़ी करके चलता हूं, ये भी वैसे ही चलता है। तो भक्त जनों, अपने बच्चों को अच्छी आदत डालो, और मेरी एक बात जीवन में याद रखना, कभी भी अपने बच्चों के सामने अपने माता पिता सास ससुर से ऐसा व्यवहार मत करना कि कल को आपको रोना पड़े। याद रखना, बच्चे जैसा देखेंगे वैसा फिर कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे जैसा देखेंगे वैसा ही करेंगे, और ना जाने वो फिर सुबह ऐसा आ जाए कि आपको उससे भी ज्यादा रोना पड़े। इसलिए ऐसा व्यवहार मत करना, सब मिलजुल के रहो, खुश रहो। और आप प्रतिदिन सुबह उठ करके करते क्या है? क्या करते हैं? पहले उठकर मोबाइल दर्शनम, और क्या होता है फिर? देखो सुबह उठ करके सबसे पहले हम लोगों को अपने दोनों हाथों का दर्शन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कैसे करना चाहिए बताओ? क्यों करना चाहिए? कराग्रे बसते लक्ष्मी, अग्र भाग में किसका वास है? लक्ष्मी का। कर मध्य सरस्वती, और मूल में गोविंद का, नारायण का वास है। इसलिए सुबह उठ करके दोनों हाथों का दर्शन करो, मोबाइल का दर्शन नहीं करना। और उसके बाद धरती पर पैर रखने से पहले इस मां को वंदन करो। ये भी हमारी मां है। हे मां, हम तुम्हारे ऊपर अपने चरणों को रखने जा रहे हैं। जाने अनजाने में हमसे कोई पाप हो जाए तो अपना बच्चा समझ के क्षमा कर देना। और आप तो जानते हैं माता पिता कैसे होते हैं। बच्चे कितनी भी बड़ी गलती कर दे, माता और पिता हमेशा बच्चों को क्षमा कर देते। इसलिए सुबह स्नान करने के बाद बताया था मैंने कि द्वारिका का पूजन भी जरूर करें। सबके घर में, घर का जो मुख्य द्वार होता है वहां क्या रखना चाहिए? कलश रखना चाहिए, और द्वारिका का पूजन जरूर करें। ये हमारी माताओं का काम है। अगर आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, घर में बरकत चाहते हैं, अगर नहीं चाहते तो फिर आपकी इच्छा। हम तो महाराज डॉक्टर की तरह हैं। जैसे आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है और कहता है कि ऐसा ऐसा करोगे तो ठीक हो जाओगे।
अगर आप घर में आकर के दवाई दवाई बोलते रहोगे, खाओगे नहीं तो ठीक हो जाओगे? बताओ, नहीं होगी। अगर ठीक होना है तो दवाई खाना पड़ेगा। अगर आप लोग सोचेंगे महाराज हम सत्संग गए हमारा कल्याण हो जाएगा, नहीं, ऐसे भी नहीं होता है। देखो, एक गांव में रोज हर वर्ष कथा होती थी और एक गुरुजी कथा में कहते थे कि जो एक बार सत्संग के बीच में आ जाता है उसका तो जीवन ही सुधर जाता है। लेकिन एक शिष्य था तो हर वर्ष साथ में रहता था। आज कक्ष में आकर के कहने लगा, गुरुजी हर वर्ष कथा करते हो और एक ही बात कहते हो, लेकिन हम क्या देखते हैं, ये लोग जैसे पिछले बरस थे आज भी वैसे ही है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान, इनके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता है? आज गुरुजी भी सोचने लगे कि इस शिष्य को उदाहरण से समझाना पड़ेगा। कहा, बेटा जाओ और कहीं से जा करके एक मदिरा का घड़ा लेके आओ। क्या लेके आओ? मदिरा का घड़ा। अब गुरुजी ने बोला तो आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और वो महाराज शिष्य मदिरा का घड़ा लेके आया और गुरुजी ने कहा, बेटा इसमें से एक एक घूंट पीना, लेकिन गले के नीचे मत उतारना, मुख में डालना और धरती पर गिरा देना। अब धीरे धीरे देखो ऐसे ही करने लगा और पूरा घड़ा क्या हो गया? खत्म हो गया। अब गुरुजी पूछने लगे, बेटा एक बात बता, क्या तुझे नशा हुआ? कहने लगा, गुरुजी नशा तो तब होता जब ये मेरे भीतर जाते। आज गुरुजी कहने लगे, देख बेटा, सत्संग का फल भी तब मिलता है जब हम इन बातों को अपने आचरण व्यवहार में लाते हैं। अगर महाराज सुनते रहे किया कुछ भी, तब महाराज कल्याण होने वाला नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और देखो, द्वारिका का पूजन अवश्य करें। कभी भी सुबह उठ करके कुत्ते का दर्शन मत कर लेना। कहा कि जो लोग सुबह उठ के ही सीधा कुत्ते का दर्शन करते हैं वे लोग नरक जाते हैं। कहा जाते हैं? नरक जाते हैं। देखो, पहले हमारे घरों के बाहर लिखा रहता था सुस्वागतम। क्या लिखते थे? अतिथि देवो भव। लेकिन आज क्या लिखते हैं दीवार पर? कुत्तों से सावधान। तो देखो महाराज, कभी भी उठ करके कुत्ते का दर्शन मत करना। आज हम लोगों की स्थिति देखो कैसी होगी। जिन माता पिता ने जन्म दिया, आज कमाने के लायक बनाया, अगर वही माता पिता बोले कि बेटा मेरा हाथ पकड़ करके थोड़ा रास्ते में घुमा दे, तो क्या करेंगे? बहुत बातें सुनाएंगे। लेकिन जो कुत्ता नरक ले जाएगा उसे पकड़ करके सुबह घूमने लगे। कैसी आज हमारी स्थिति होगी? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज हमारे प्रभु ने माता पिता को मुक्त किया और कहा, आज छोटे छोटे ग्वाल कहने लगे, कन्हैया चलो अब मां यशोदा तुम्हारी राह देख रही होगी। आज कन्हैया सभी ग्वालों से कहने लगे, आप जाओ, अभी मुझे बहुत सारे काम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सब रोने लगे। कन्हैया तू परसों की बात कह के आया था और सब इंतजार कर रहे होंगे। अगर हमसे कोई गलती होगी हमें क्षमा कर दे। कन्हैया कहने लगे, तुम जाओ मैं आ जाऊंगा। आज सब रोते रोते घर चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब हमारे प्रभु पढ़ने के लिए सांदीपनी मुनि के आश्रम में गए। कहां गए? जोर से बोलिए। सांदीपनी मुनि के आश्रम। देखो भगवान एक
शिक्षा और दे रहे हैं कि मैं भगवान हूं, लेकिन भगवान हो करके भी जब इस संसार में आया तो मुझे क्या बनाना पड़ा? क्या बनाना पड़ा? गुरु बनाना पड़ा। क्यों? इस संसार में आते ही कौन पकड़ लेती है? माया। और जब ये माया पकड़ती है तो हम कभी भी अच्छा काम नहीं कर पाते। क्या होता है? सच बताना, जितना मन आपका सत्संग में लगता है, जितना मन आपका माया को गिनने में लगता है, उतना यहां भी लगता है। माया को गिनने के लिए पूरा दिन बिठाए रखो तो आसन वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन सत्संग में बिठाओ तब नहीं रहेंगे वैसे। लेकिन वहां तो आंखें भी खुली, ध्यान पूरा रहता है कि महाराज एक नोट भी आगे पीछे न हो जाए। माया बड़ी ठगनी ठग गई संसार, और जिसने माया को ठगा उसी ठग को नमस्कार बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। देखो भक्त जनों, इस माया से बचना बड़ा मुश्किल है। ये आती हुई तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जाती हुई अच्छी नहीं लगती। खर्चने का मन नहीं करता है। आज देखिए, इस मोह माया से बचने के लिए क्या बनाना पड़ता है? गुरु बनाना पड़ता है। और हमें प्रभु आज उपदेश दे रहे हैं कि मुझे गुरु बनाना पड़ा तो आपको भी बनाना पड़ेगा। लेकिन महाराज ये कलयुग है, याद रखना, कलयुग के बीच में गुरु बनाना है तो जान करके बनाना। हमारी माताएं क्या करती है? थोड़ा सा चमत्कार क्या देखा, फिर तो चरणों में गिर जाती हैं, अब आप ही हमारे जी। लेकिन एक बात याद रखना, चमत्कार दिखाने वाला गुरु नहीं होता है। चमत्कार दिखाने वाला कोई पाखंडी हो सकता है, जादूगर हो सकता है, लेकिन गुरु नहीं होता। दुख तो इस बात का होता है, बहुत से भक्त बोलते हैं पंडित जी हमारे गुरु जी तो केले से सेब बना देते हैं, हाथ पे ज्योति जला देते हैं। अब ऐसे लोगों को कौन समझाए? वो गुरु नहीं है, वो तो या तो जादूगर है या कोई ढोंगी है। ऐसे लोगों को गुरु बनाते हैं, तभी तो आए दिन पे रोना पड़ता है। पहले हम भी किसी के घर में पूजा करने जाते तो महाराज लोग पहले गुरु की फोटो रख देते, पंडित जी इन गुरु जी का पूजन करो पहले, तब देवताओं का पूजन करो। लेकिन महाराज समय धीरे धीरे बीता, और 2 साल बाद मैंने क्या देखा कि वही गुरुजी जेल में और उनका फोटो खड्ड में मिला। तो महाराज ऐसे लोगों को गुरु बनाएंगे तो यही स्थिति होगी। फिर मैं उनके घर में दोबारा गया, मैंने बोला गुरु जी का फोटो रखा नहीं आपने? तो महाराज कुछ नहीं बोले। तो महाराज गुरु बनाओ जान करके, एक दूसरे को देख के मत बनाओ। देखो क्या गुरु बनाने योग्य है भी कि नहीं? आज हमारे प्रभु ने शांतिपनी मुनि के आश्रम में जाकर के शिक्षा ग्रहण की, और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कन्हैया दोबारा मथुरा आए, और आज मैया देवकी ने मन में क्या सोचा कि देखो कन्हैया को जब अपने से दूर किया था तो मेरा कन्हैया छोटा सा था, और आज मेरा कन्हैया कितना बड़ा हो गया। लेकिन आज तक एक बार भी कन्हैया को अपने हाथों से भोजन बना के नहीं खिलाया। भक्तजनों, माँ तो माँ होती है। भले आज बच्चे माँ को भूल जाए, पिता को भूल जाए, लेकिन माँ मरते दम तक बच्चों को नहीं भूल पाती। माँ की भावना को एक माँ ही समझ सकती है कि माँ क्या होती है। इसलिए माता पिता का कभी अपमान मत करना। आज हम थोड़े से पढ़ लिख क्या जाते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें कुछ पता नहीं चलता। जिन्होंने महाराज इतना बड़ा किया, कमाने के लायक बनाया, आज उनको बोलेगा तुम्हें नहीं लगता पता।
और कहते हैं कि घर में कोई काम करना तो उनसे सलाह नहीं लेगा, किसे बुलाएगा? सियाल को बुद्धि दायका, साले साहब को, किसे? और हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिसके परिवार में अपने घर के लोगों को छोड़ के, अपने माता पिता को छोड़ के दूसरे व्यक्ति से विचार विमर्श किए जाते हैं, वो घर जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। और जिनके घर में ज्यादा सलाहकार होते हैं वो घर भी जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि कहते हैं जिस दीवार में अलमारियां ज्यादा होगी वो दीवार कमजोर हो जाएगी और जल्दी ही गिर जाएगी। भक्त वत्सल भगवान, आज मां देवकी मन में सोचने लगी कि आज मैं अपने हाथों से सुंदर भोग बनाऊं और अपने कन्हैया को खिलाऊं। और मां देवकी ने अपने हाथों से बनाया, एक थाली में भोग लगाया और एक कटोरी में रख दी माखन मिश्री। और जैसे कन्हैया के पास लेके पहुंचे और कन्हैया ने जैसे ही कटोरी में माखन मिश्री देखी कि मां यशोदा की याद आ गई और जोर जोर से रोने लग पड़े। और मां देवकी से देखा नहीं गया। एक मां सब कुछ सहन कर सकती है लेकिन अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती। और रोती रोती वसुदेव के पास पहुंच गई। स्वामी देखो, आज पहली बार मैंने भोजन बनाया लेकिन ये रोता ही रहता है, अब आप ही जाके पूछो कि ये रो क्यों रहा है। आज वसुदेव जी ने उद्धव को भेजा, किसे? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हे उद्धव, आप ही जाओ और पूछ के आओ ये क्यों रो रहा है। आज जैसे उद्धव गया, उद्धव को देखा, गले से लगाया और कन्हैया आज उद्धव से कहने लगे, हे उद्धव, आप एक बार इन ब्रजवासियों के पास जाओ, इन्हें समझा के आओ, इनको देख के आओ। उद्धव क्या कहने लगे? कहा मैं वेदों को पढ़ने वाला और कहा ये गायों को चराने वाले। क्या वो मेरी बात को समझेंगे? हे उद्धव, तुमने शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं प्रेम क्या है। ये तो जाओगे तब पता चलेगा। आज उद्धव कहने लगा मैं सुबह जाऊंगा, शाम को लौट करके आ जाऊंगा। और उद्धव चल पड़ा। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये ब्रजवासी रोज क्या करते थे? रोज सुबह जल्दी आते और जहां से मथुरा की सीमा शुरू होती वहां पर आकर के बैठ जाते थे। लेकिन शाम तक जब कन्हैया नहीं आता तो दौड़ करके मां यशोदा के पास जाते और कहते, मां तेरा कन्हैया आज भी नहीं आया। और मां यशोदा सुनते सुनते वहीं पर गिर जाती। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। रोज की तरह आज भी सभी ग्वाल बाल वहां बैठे थे। और जैसे दूर से उद्धव का रथ आते हुए देखा कि सब मन में सोचने लगे हमारा कन्हैया आ गया। और सब रथ की ओर भागने लगे और रथ के पास पहुंच करके सभी ने रथ को घेर लिया। और जैसे रथ में पर्दे को हटाया और कन्हैया को नहीं पाया तो आज मन उदास हो गया। उद्धव कहने लगा, हे ब्रजवासियों, मुझे कन्हैया ने भेजा है कि जाओ इनकी हालत देख करके आओ, इन्हें समझा के आओ। आज ब्रजवासी कहने लगे, बारे कन्हैया, परसों की बात कह के गया तो वर्षों के बाद याद आई, वो भी एक मित्र को भेज दिया। आज उद्धव पूछने लगे, मुझे नंद बाबा के महल का रास्ता बताओ। ब्रजवासी कहने लगे, हैं उद्धव, रास्ता बताने की जरूरत नहीं है। देखो ये जो पानी बह रहा है, ये जहां पर खत्म हो जाए समझ लेना
वही नंद बाबा का महल है। जहां से बहना प्रारंभ हो जाए समझ लेना वही नंद बाबा का महल है। हे उद्धव, ये कोई नदी नहीं है, ये गोपियों के अश्रु है, ग्वालों के, बछड़ों के, गैयों के। आज उद्धव ने ये सुना तो उद्धव मन ही मन सोचने लगा, कोई किसी से इतना प्रेम कर सकता है? और वहीं पर दंडवत प्रणाम किया और आगे की ओर बढ़ने लगा और नंद बाबा के महल की ओर पहुंचा और दरवाजे पर जाके जैसे आवाज लगाई कि मां यशोदा दौड़ती हुई आई और कहने लगी, धीरे बोलो, मेरा कन्वा सो रहा है। और ये कहकर के जैसे पलने के पास गई तो क्या देखा कि कन्हैया तो वहां है। और फिर मन में सोचने लगी, मैं भी कितनी पागल हो गई, कन्हैया मेरा पुत्र नहीं, वो तो देवकी का पुत्र है और वो मेरे पास क्यों आएगा? और यही कहते कहते वहां गिर गए। आज देखो उद्धव जी देख भी रहे, रो भी रहे। अब गोपियों को ढूंढने लगे। ये सारी गोपियां एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी और सबके बीच बैठी थी श्री राधा रानी। कौन बैठी थी? आज एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हे गोपी, हे सखी, रात्रि को मुझे नींद आई तो नींद में एक स्वप्न आया और स्वप्न में मेरे कन्हैया आया। मैं गौ माता का दोहन कर रही थी कि दोहन करते करते कन्हैया आया और सारे बछड़ों को खोद के चला गया। और जैसे मैं पकड़ने के लिए दौड़ी कि मेरी नींद खुल गई। बोले भक्त वत्सल भगवान। तो दूसरी गोपी कहती है कि मेरे स्वप्न में भी कन्हैया आया। मैं जैसे ही माखन की मटकी लेके जा रही थी कि कन्हैया आया और मेरी मटकी तोड़ दी और मैं कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ी कि मेरी नींद भूल गई। बोली भक्त वत्सल भगवान। एक सखी श्री राधा रानी से कहने लगी, हे श्री राधे, क्या आपके स्वप्न में कन्हैया नहीं आया? आज श्री राधा रानी कहने लगी, है सखी, स्वप्न तो उसे आते हैं जिसे नींद आती है और जब से कन्हैया मुझे छोड़ के गया है तब से मुझे नींद ही नहीं आई, तो स्वप्न कहां से आएंगे? बोले भक्त वत्सल भगवान। देखो, जो उद्धव ये कह के गया था कि सुबह जाऊंगा शाम को लौट के आ जाऊंगा, आज उसी उद्धव को वहां कितने दिन हो गए? 6 महीने हो गए। कितने? 6 महीने। और 6 महीने के बाद प्रभु के पास गए और कुछ कहने लगा कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? आज प्रभु उद्धव से कहने लगे, हे उद्धव, मैं ब्रजवासियों के बिना अधूरा हूं और ब्रजवासी मेरे बिना अधूरे हैं। ऐसा कभी भी मन में मत सोचना कि मैं उनसे अलग हूं। अपनी आंखें बंद करो तो सही। और आज आंखें बंद की तो आज गोपियों के बीच, ग्वालों के बीच प्रकट हो। हे उद्धव, मैं बताना चाहता था कि प्रेम क्या होता है। अभी आपने प्रेम देखा नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। आगे चल करके हमारे प्रभु के फिर विवाह भी हुए। प्रभु ने कितने विवाह किए, कैसे किए, ये तो कल की कथा नहीं हो पाएगा। और कल देखो इस ज्ञान यज्ञ का क्या है, खत्म नहीं होगी, विश्राम होगा। क्या होगा? देखो, कथा कभी खत्म नहीं होती, कथा का केवल विश्राम होता है। ना जाने कितने आए सुना करके चले गए, ना जाने कितने आए सुन करके चले गए, लेकिन कथा कभी खत्म नहीं होती। कथा का केवल
विश्राम होता है। तो देखो कल थोड़ा भक्तों को जल्दी आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कल इस ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ होगा। अगर कोई होगा पास का तो वहां भी पहुंच जाना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के। तो कल आप भक्तों को कितने बजे आना पड़ेगा? 11 बजे। कितने? और सभी भक्तों को भंडारे का भी निमंत्रण है। 12:30 बजे के बाद 1 बजे भंडारा शुरू कर दिया जाएगा। तो कल सभी भक्त कितने बजे? जो भक्त 10 बजे उठते हैं वो कल 9 बजे उठ जाना, और जो 9 बजे उठते हैं वो 8 बजे उठ जाना, और 8 वाले 7 बजे उठना, 7 वाले 6 बजे उठ जाना, और घर के कार्यों से जल्दी निवृत्त होकर के यहाँ जरूर पहुंच जाना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठा के क्या बोलना पड़ेगा? ऐसा नहीं सत्संग में बैठ के बोला। कल से विश्राम हुआ, उसके बाद राधे राधे भूल गए। देखो राधे राधे क्या नहीं करना है, जोर से बोलो, भूलना नहीं है। देखो सुदामा के तंडुलों में दखल नहीं था, मानवी कुंजा की कोई सकल ना थी, प्रेम था। क्या था? प्रेम था। धंधे की पूजा में कोई अकल ना थी, क्या था? प्रेम था। बाई मीरा के कीर्तन में कोई नकल ना थी, प्रेम था। कौन से हीरे जड़े थे नरसी की खड़ताल में, और क्या बांध के लाया था निर्धन फटे हुए रुमाल में, और क्या समझ के बंध गए वो नंद के जंजाल में, और जिसके जूठे पैर खाए उसकी क्या औकात थी। दरअसल हीरे चमन ये तो केवल प्रेम की बात थी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान देखो केवल भाव के भूखे हैं, प्रेम। और कहते हैं गुमनाम का भी जग में नाम हो जाता है। किसका नाम हो जाता है? गुमनाम का भी जग में नाम हो जाता है, और बांके बिहारी से मिलना आसान हो जाता है। भर जाती है खुशियां उसकी जिंदगी में, जिसकी जुबा पर राधा नाम हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए एक ही आदत डाल दो, क्या बोलने की? आइए कुछ देर प्रभु का संकीर्तन करेंगे, और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, प्रभु जिनके घर में ज्ञान यज्ञ हो रहा है, और जितने भी भक्तजन इस ज्ञान यज्ञ में सहयोग दे रहे हैं, और जितने भी भक्तजन प्रतिदिन यहाँ आ रहे हैं, हे प्रभु इन सब के घर में सुख शांति बनी रहे, इनके सबके बच्चे तरक्की करें, माता पिता का नाम रोशन करें, देवभूमि हिमाचल का नाम रोशन करें। हे प्रभु कभी भी किसी के माता पिता को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, सब सुखी हो, खुशी हो, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आइए कुछ देर सभी मिलकर के प्रभु का संकीर्तन करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की। Thank you.